ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज हो गई 95,000, प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू इंक्रीज हो गई, अब हो गई 1,12,000। इन्वेंट्री जो है वो कितना है 25,000 है, इन्वेंट्री कितना था 40,000 था, इन्वेंट्री की वैल्यू रिड्यूस हो गई है। ट्रेड रिसीवेबल 32,000 का हो गया, ट्रेड रिसीवेबल पहले 39,000 का था, इसका भी रिड्यूस हो गया है। पेटेंट 5,000 के हो गए हैं, पेटेंट भी रिड्यूस हो गया है, पेटेंट हमारा ये था, पेटेंट भी रिड्यूस हो गया 5,000। और बाकी इसकी स्कीम अप्रूव हुई है वो नीचे बताया जा रहा है, इसमें नहीं बताया है किसके बारे में, गुडविल के बारे में नहीं बताया है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस के बारे में नहीं बताया, क्वेश्चन साइलेंट है, ये फिक्टिशियस गुडविल जो है, गुडविल फिक्टिशियस एसेट नहीं होता है, ये होता है क्या चीज, ये इंटेंजिबल एसेट होता है, ठीक है, लेकिन गुडविल अगर है बुक्स में तो इसको राइट ऑफ कर दिया जाएगा। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस फिक्टिशियस एसेट्स है, इसको राइट ऑफ कर दिया जाएगा, ठीक है, इसमें क्वेश्चन में कुछ नहीं गया है तब भी। और इसके साथ साथ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का नेगेटिव बैलेंस यानी कि लॉस है, तो इसको भी राइट ऑफ कर दिया जाएगा। क्वेश्चन में इसका कोई जिक्र नहीं है, साइलेंट है, फिर भी इसको साइलेंट होने के बावजूद भी इसको हमें वो जितने फिक्टिशियस एसेट्स होते हैं और गुडविल होता है उसको राइट ऑफ कर दिया जाता है। इसके बाद हमें जो है एडजस्टमेंट बताया गया है, क्या क्या किया गया है, अप्रूव क्या हुई है रिकंस्ट्रक्शन की स्कीम। पहला 6% प्रेफरेंस शेयर कन्वर्ट कर दिए जाएंगे 7.5% प्रेफरेंस शेयर्स में, और 30 रुपीज हो जाएंगे फुल्ली पेड, 30 रुपीज ईच के हो जाएंगे। तो पहले कितना था, पहले 100 रुपीज ईच का था, अब 30 रुपीज ईच का हो जाएगा। तो अब इसमें दोनों चीजें हो रही है, प्रेफरेंस शेयर भी खत्म, तो प्रेफरेंस शेयर भी चेंज हो रहे हैं और साथ ही साथ उनका वैल्यू भी रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो वैल्यू रिडक्शन होने के साथ साथ नए शेयर हम इनको इश्यू कर देंगे, तो पुराने वालों को हमें जो है डेबिट कर देंगे 6% प्रेफरेंस शेयर डेबिट टू 7.5% प्रेफरेंस शेयर्स और टू कैपिटल रिडक्शन, कैपिटल रिडक्शन क्योंकि इनका वैल्यू भी रिड्यूस हो रहा है। अगर वैल्यू रिडक्शन की बात ना आती, सिर्फ ये यहां तक बात कहता, ठीक है, तो इसका मतलब वहां पे कोई चेंज नहीं आ रहा है वैल्यू में, वैल्यू उतना ही रहेगा, तो कैपिटल रिडक्शन उसमें नहीं आता, तो यहाँ पे हमारा कैपिटल रिडक्शन भी आएगा, ठीक है। तो जैसे कि इसमें आंसर का भी मैंने किया है पीडीएफ, तो इसको देख लो यहाँ पे 6% प्रेफरेंस शेयर डेबिट ओल्ड वाले टू 7.5% प्रेफरेंस शेयर और टू कैपिटल रिडक्शन या रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। तो इसमें ये अमाउंट कैसे निकालेंगे, जो पुराना वाला अमाउंट है, कितने शेयर्स थे ये हमारे 2000 थे, प्रेफरेंस शेयर कितने थे हमारे बैलेंस शीट में देखें तो प्रेफरेंस शेयर 2000 प्रेफरेंस शेयर्स थे, ठीक है। तो 2000 इंटू 100 2 लाख, 2000 इंटू 100 2 लाख हो गया, और यहाँ पे कितने के हो गए 30 रुपीज ईच के हो गए, तो इंटू 2000 इंटू 30, तो ये 60,000 हो गया। बाकी इन दोनों में जो डिफरेंस है वो हमारा कैपिटल रिडक्शन में आ जाएगा। इसके बाद सेकंड वाला जो हमारा स्कीम में क्या है कि जो इक्विटी शेयर्स थे उनको कन्वर्ट किया जाएगा 5 ईच फुल्ली पेड अप में, ठीक है। तो जो हमारा पहले 100 रुपए ईच का था, 100 रुपए ईच का था, 3000 थे ये, कितने थे ये 3000 शेयर्स थे इक्विटी शेयर्स, 3000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 रुपीज ईच, इनको क्या कर दिया, इनको 5 रुपए ईच में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो पुराने वाले शेयर, इसकी फेस वैल्यू कम हो रही है, तो पुराने वाले शेयर्स को क्या करना होगा, हमें रिड्यूस करना होगा, ठीक। कभी कभी क्या होता है सिर्फ पेड अप वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज की जाती है, तो जब पेड अप वैल्यू डिक्रीज की जाती है तो पुराने वाले शेयर्स को हम कैंसिल नहीं करते, लेकिन जब फेस वैल्यू डिक्रीज की जाती है तो पुराने वाले शेयर को कैंसिल किया जाता है, ठीक है। तो पुराने वाले शेयर को यहाँ पे कैंसिल करने के लिए इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिटेड टू न्यू इक्विटी शेयर, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, पूरा अमाउंट डेबिट हो जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल का, और 5 रुपए के अकॉर्डिंग जो है क्रेडिट हो जाएगा, और फिर बाकी कैपिटल रिडक्शन में आ जाएगा। तो 3000 इसकी एंट्री देख लो, इक्विटी शेयर कैपिटल इसमें 3000 थे, 100 रुपीज ईच के 3 लाख रुपीज, न्यू वाले 5 रुपए ईच के, तो 3000 ही रहेंगे, लेकिन उनका वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा, 15,000 के हो गए। बाकी इन दोनों का डिफरेंस वो कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद और क्या बताया हुआ है, और बताया ट्रेड पेबल्स be given the option to either accept 50% of their claim in cash in full settlement or convert their claim into share of 5 each, ठीक है। अभी यहाँ पे उन्हें ऑप्शन देने की बात हो रही है, लेकिन असल में क्या हुआ है वो नहीं बताया गया है, तो इसकी तो कोई जनरल एंट्री हमारी नहीं पास होगी। यहाँ पे सिर्फ एक उनको ऑप्शन दिया गया है, क्या ऑप्शन दिया गया है कि भाई 50% तुम कैश में ले लो हमसे फुल सेटिस्फेक्शन में, ठीक है। ट्रेड पेबल्स टू गिवन ऑप्शन टू आइदर, या तो तुम 50%
कैश में ले लो अपने क्लेम का, फुल सेटलमेंट में, ठीक, फुल सेटलमेंट मतलब हिसाब किताब बराबर, जितना लेना है उतना लो, 50% बाकी माफ करो। पहला ऑप्शन तो ये है उनके पास। यानी कि अगर वो 10,000 वाले एग्री हो गए, मान लो फॉर एग्जांपल 10,000 वाले एग्री हो गए 50% कैश में लेने के लिए, तो 50% की तो पेमेंट की एंट्री दिखा देंगे, बाकी 50% जो है वो हमारा कैपिटल रिडक्शन में अकाउंट में चला जाएगा, ठीक, वो हमें बेनिफिट हो गया क्योंकि वो उनसे माफ हो गया, ठीक है। बाकी या फिर दूसरा ऑप्शन है, पेमेंट नहीं लेना चाहते, 50% अपना कटवाना नहीं चाहते, तो अपने शेयर्स में कन्वर्ट, तो हमसे उतने के शेयर्स ले लो, यानी कि पूरे 10,000 के शेयर्स ले लो, या तो ऐसे ले लो कि 5,000 कैश ले लो, 5,000 माफ कर दो, या फिर पूरे 10,000 के 5 रुपए के इक्विटी शेयर ले लो, इक्विटी शेयर ले लो, ठीक है, ये ऑप्शन दिया गया है। अब इसमें क्या हुआ है, इसमें यह हुआ है, ठीक है, फोर्थ वाला, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स टू बी अडॉप्टेड, एसेट्स को रिवैल्यूएशन करना है, यानी कि एसेट्स का रिवैल्यूएशन अडॉप्ट किया गया है। इसका मतलब जो यहाँ पे न्यू वैल्यूज बताई गई थी एसेट्स की, वो वैल्यूज अब चलेंगी, ठीक है, तो इसका मतलब एसेट्स को रिडक्शन की एंट्री पास हो जाएगी कैपिटल एसेट्स के। तो ये वाली बढ़ी हुई है, लैंड एंड बिल्डिंग की और मशीनरी की बढ़ी है, इनकी एंट्री अलग दिखाएंगे, और जो रिड्यूस हुई हैं, घटी हैं एंट्रीज, उनकी अलग दिखाएंगे। तो जो बड़ी हैं, तो जो एसेट्स बड़े हैं तो उन एसेट्स को डेबिट कर देंगे, कितने बड़े हैं उनकी अमाउंट आएगी सिर्फ, और क्रेडिट कर देंगे रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट को, ठीक है। तो इसमें इसकी एंट्री दिखाई होगी, देखो कहां गया मेरा, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, प्लांट एंड मशीन अकाउंट डेबिट, जितना बढ़ा है सिर्फ उतना अमाउंट आया है, टोटल रिकंस्ट्रक्शन में आ गया, ठीक है। अब इसके बाद, अच्छा, पहले जितनी भी एंट्रीज हैं हमें अरेंजमेंट की करनी होती है, ठीक है, पहले हम वो नहीं करते हैं, कौन सी वाली, एसेट्स की एंट्री नहीं करते हैं, ये जहां से हमें पहले आ रहा है, अरेंजमेंट हो रहा है, उसकी एंट्री करते हैं, ठीक है। तो इसलिए पहले हमारा ये वाला 1/3 इसका क्रेडिटर्स की एंट्री हो जाएगी, 1/3 इन वैल्यू ऑफ ट्रेड पेबल्स एक्सेप्ट इक्विटी शेयर्स, 1/3 वाले जो हैं वो इक्विटी शेयर्स लेने को तैयार हो गए अपने क्लेम्स के बदले में, जो हमने ऊपर दो ऑप्शन दिए हैं इनको, ये वाले ऑप्शंस, ठीक है, कैश ले लो या शेयर्स ले लो, अगर कैश लोगे तो 50% माफ हो जाएगा, माफ कर दो हमारा, और वरना तो फिर इक्विटी शेयर्स ले लो। तो इसमें से 1/3 ही जो है इक्विटी शेयर्स लेने को तैयार हुए हैं, कितने, 1/3 इक्विटी शेयर्स लेने को तैयार हुए हैं, बाकी ने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ हम अपना 50% कैश में ले लेंगे। तो 1/3 का मतलब इसमें कितने थे ट्रेड पेबल्स, पहले वो देखा जाएगा। ट्रेड पेबल्स हमारे 1,50,000 के थे, ठीक है, तो 1,50,000 के ट्रेड पेबल्स थे, 1,50,000 के, इसमें से 1/3 इसका 1/3 कितना हो गया, 1,50,000 का 1/3 हो गया 50,000, तो 50,000 ने तो कह दिया चलो हमारा 50,000 रुपीज के बदले में इक्विटी शेयर्स दे दो, ठीक है, 5 रुपए ईच वाले, बाकी बचा कितना, 50,000 माइनस करेंगे तो बाकी बचा 1,00,000, बाकी जो है 50% लेने को तैयार हो गए, इसका मतलब बाकी बचे हुए में से 50% कैश में चला जाएगा 50,000, और बाकी जो है हमारा वो माफ हो गया 50,000, तो ये जो माफ हो गया ये तो रिकंस्ट्रक्शन में चला जाएगा, बाकी ये कैश में चला जाएगा और ये इक्विटी शेयर में चला जाएगा। तो इसमें 3 जगह हमारा चला जाएगा ट्रेड पेबल, ठीक है। तो ट्रेड पेबल अकाउंट लायबिलिटी है, तो वो रिड्यूस हो, वो खत्म हो रही है, तो उसको डेबिट कर देंगे, ट्रेड पेबल अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू कैश या बैंक, और टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट, ये एंट्रीज की हमारी हो जाएगी, ठीक है। तो इसकी एंट्री देख लेते हैं, इसमें भी देखो करके दिखाइए, ट्रेड पेबल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, जो 1/3 लेने को तैयार हो गए, टू बैंक 50% ऑफ 1,00,000, बचे हुए 1,00,000 का 50% कैश में चला गया, और बचा 50% जो है वो रिकंस्ट्रक्शन में चला गया, ठीक है। इसके बाद कंपनी इशूड 17,000 इक्विटी शेयर्स टू एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स 5 ईच। अब यहाँ पे ये इशू कर रहा है मतलब ये न्यू इशू की बात चल रही है, ये नहीं कह रहा कि उनके बदले में हो रहा है, ठीक है, ये न्यू इशू की बात चल रही है। तो यहाँ पे जब भी शेयर्स इशू होते हैं तो पहले उनसे पैसा आएगा, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, कोई इनमें फुली पेड शेयर ही हो रहा है, 5 रुपए का ही हो रहा है, ठीक है, तो उसकी एंट्री दिखा देंगे, 17,000 इंटू 5 रुपीज बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, और फिर इशू की एंट्री हो जाएगी, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू
शेयर कैपिटल 17,000 शेयर इशू हो रहे हैं और 5 रुपए ईच के हो रहे हैं, तो इसकी इशू की एंट्री आ जाएगी। तो अगली एंट्री इशू की कहाँ है, ये रहा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 17,000 इंटू 5 करके 85,000 आ जाएगा। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 85,000 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला एडजस्टमेंट है, डिबेंचर होल्डर्स ने अपना फोरगो करने को तैयार हो गए, इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिबेंचर, उनका इंटरेस्ट जो है वो भी वो छोड़ने को तैयार हो गए। तो इंटरेस्ट कितना था, इंटरेस्ट था 10,000 का, तो इंटरेस्ट लायबिलिटी है, खत्म हो रही है तो डेबिट हो जाएगी। ठीक है, और रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, घटती है तो डेबिट होती है। तो यहाँ पे खत्म हो रही है तो घट रही है, तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स डेबिट हो जाएगा टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट 10,000। ठीक है, इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिटेड टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। ठीक है, तो अब ये एंट्रीज हो गई। अब लास्ट में एंट्री कर देंगे हम एसेट्स को रिड्यूस करने की एंट्री होगी, एसेट्स को रिड्यूस करने की। तो अब एसेट्स को रिड्यूस करने के लिए जितना भी हमने न्यू वैल्यू है और बुक वैल्यू के बीच में डिफरेंस देखेंगे और एंट्री में अमाउंट डाल देंगे। ठीक है, जैसे जैसे ये हमारा है ना, इन्वेंट्री 40,000 का था, 25,000 का हो गया, 15,000 का रिड्यूस हो गया। ट्रेड रिसीवेबल हमारे 39,000 के थे, 32,000 के हो गए, ये कितना रिड्यूस हो गया 7,000। पेटेंट 10,000 के थे, 5,000 के हो गए। पेटेंट 20,000 के थे, 5,000 के हो गए, 15,000 रिड्यूस हो गया। ठीक है, तो और इसके अलावा बाकी क्वेश्चन में लास्ट में आके बच्चे भूल जाते हैं कि हमें इनकी भी एंट्री दिखानी है, गुडविल की, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस की और प्रॉफिट एंड लॉस की। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है, इसको एंट्री करनी है, इसको एंट्री करनी है। ठीक है, क्वेश्चन में इसके बारे में कुछ लिखा नहीं होता, बच्चे अक्सर भूल जाते हैं इसको दिखाने से, तो इसलिए इसको याद रखना है। ठीक है, जो क्वेश्चन हम जब करेंगे तो यहाँ पे ही एडजस्टमेंट में लिख लेंगे या तो क्वेश्चन में ही लिख लेंगे, जब हम देख रहे होंगे सारी एंट्रीज को कि हमें ये करना है तो उसको यहाँ पे लिख लेंगे कि हाँ हमें यहाँ पे ये चीजें करनी है, पीएनएल भी करना है और दूसरा चीज क्या है, गुडविल को भी करना है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को भी करना है। ठीक है, तो लास्ट एंट्री जो होगी वो एसेट्स की वैल्यू की हो जाएगी और इसकी हो जाएगी। तो रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, गुडविल, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, पेटेंट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। साथ ही साथ हमें ये भी देखना है कि कोई बैलेंस तो नहीं बच रहा है। ठीक है, वो कहाँ से पता चलेगा, हम रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट को वर्किंग नोट में बना लेंगे, जहां जहां पर डेबिट हुआ है, क्रेडिट हुआ है, सारी एंट्रीज कर लेंगे। ठीक है, और जहां भी होना है और उसके बाद बैलेंस किस साइड निकल रहा है वो देख लेंगे। अगर बैलेंस डेबिट साइड निकल रहा है, बैलेंस अगर डेबिट साइड निकल रहा है तो वो यहाँ पे कैपिटल रिजर्व के नाम से आ जाएगा। ठीक है, और अगर क्रेडिट साइड में बैलेंस निकल रहा है, इसका मतलब फिर हमें किसी रिजर्व को यूटिलाइज करना होगा। ठीक है, अगर बैलेंस शीट में कोई रिजर्व दिया होगा तो उसको यूटिलाइज कर लेंगे, उसको डेबिट कर देंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे कोई रिजर्व है, यहाँ पे कोई रिजर्व भी नहीं है। ठीक है, तो उसको यूटिलाइज कर लिया जाता है अगर कम पड़ता है तो ये एंट्री है, इसमें कोई डाउट? अच्छा, जो बैलेंस शीट बनेगी वो न्यू बैलेंस शीट बनेगी और पूरा प्रॉपर फॉर्मेट के अकॉर्डिंग बनेगी। ठीक है, जैसे शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल वर्किंग नोट में दिखाना है इसको, वो नोट्स टू अकाउंट्स में दिखाना है। नॉन करंट लायबिलिटीज जो भी हैं उसको दिखाना है, करंट लायबिलिटीज हैं कुछ नहीं है। फिक्स एसेट्स कौन से हैं, टेंजिबल, इंटेंजिबल, पेटेंट है, इंटेंजिबल, वो सब वर्किंग उसमें नोट्स टू अकाउंट्स में बताना है। इन्वेंट्री कितना है। ठीक है, अब नोट्स टू अकाउंट में शेयर कैपिटल इशूड, सब्सक्राइब्ड और फुल्ली पेड, सारे फुल्ली पेड है, वही इशूड है, वही सब्सक्राइब्ड है, वही फुल्ली पेड है। ठीक है, तो पहले वाले शेयर्स कितने थे, पहले वाले 3,000 थे प्लस 17,500, 17,000 शेयर्स और दे दिए उनको। ठीक है, प्लस डिबेंचर होल्डर्स को भी हमने दिए हैं। ठीक है, पहले वाले कितने थे, एक बार देखते हैं कितना टोटल शेयर्स हो रहे हैं। देखो बैलेंस शीट में ये कैलकुलेशन करना होगा, 3,000 पहले से थे हमारे, फिर उसके बाद हमने 50,000 के बदले में डिवेंचर्स, वो इसके बदले में कहाँ है, ट्रेड टेबल्स,
ट्रेड पेबल्स वाली एंट्री में था हमारा ये रहा 1/3 क्लेम में ले गए, बाकी इनको इक्विटी शेयर दे दिए, 1/3 को इक्विटी शेयर दे, यानी कि 50,000 को हमने इक्विटी शेयर दे दिए 5 रुपए ईच के, तो 5 से डिवाइड किया तो कितना आएगा, ये 10,000 आएगा, तो 3,000 प्लस 10,000। अच्छा, इसमें क्वेश्चन में ना एक मिस्टेक है, ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। प्रिंटिंग मिस्टेक ये है कि ये जो कन्वर्जन हो रहा है ये 50 रुपीज ईच वाला हो रहा है, तो बैलेंस शीट में दिखाया हुआ है नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पर, हाँ यहाँ पर देखो 10 रुपीज ईच बताया है, 10 रुपीज ईच बताया है, जबकि वो जो है हमारे शेयर्स 5 रुपए वाले इशू कर रहा है, ठीक है, थोड़ा सा इसमें गड़बड़ है, तो उसको जैसा क्वेश्चन है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको करना है हमें, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं हो जाए। तो शेयर्स जो है वो हमारा यहाँ पे कितने रुपए ईच का दे रहा था, 5 पर शेयर, ₹5 पर शेयर है, या तो क्वेश्चन में मिस्टेक है या उसमें मिस्टेक है, तो कोई सा भी एक जगह मिस्टेक हो सकती है, ठीक है। तो जो पहली जनरल एंट्रीज पास की गई हैं, ये सारी जनरल एंट्रीज 5 रुपीज के अकॉर्डिंग पास की गई है, 5 देखो 3,000 इंटू 5 दिया 15,000, ये 15,000 आ रहा है। तो इसमें जो मिस्टेक है वो लास्ट में बैलेंस शीट में मिस्टेक कर दी है, 5 रुपए वाला शेयर्स है, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट कर लेंगे कितने हो रहे हैं, 5 रुपए वाला शेयर्स है, 50,000 शेयर्स के बदले में 5 शेयर्स दिए जा रहे हैं, तो इसका मतलब 10,000 शेयर्स ये हैं, और ऊपर देखो कितना शेयर्स है हमारा, वो 100 रुपए ईच का था, ठीक है, 100 रुपए ईच का था वाला शेयर, तो उसमें कितना हो गया हमारा, ये 3,000 शेयर्स वो हैं, तो 10,000 और 3,000 कितने हो गए, 13,000 शेयर्स हो गए, ठीक है, 13,000 शेयर्स ये हो गए। अब 10,000 प्लस 3,000 13,000, इसके अलावा न्यू शेयर्स भी इशू किए जा रहे हैं 17,000, तो 13,000 और 17,000, 13,000 और 17,000 कितने हो गए, ये 30,000 शेयर्स हो गए, ठीक है। इसके बाद और कहीं शेयर्स की बात आ रही है, और कहीं शेयर्स की बात नहीं आ रही, तो ये 30,000 शेयर्स हैं 5 रुपए ईच के, ठीक है, तो ये थोड़ा मिस्टेक है यहाँ पे, 30,000 शेयर्स हैं 5 रुपए ईच के, तो ये 1.5 लाख हो जाएगा, ठीक है, तो वहां पे भी 1.5 लाख हो जाएगा। 5% डिबेंचर की जितना वैल्यू बन रहा है हमारा वो आ जाएगा, तो यहाँ पे इन्होंने इसको भी बढ़ा के दिखा दिया है, 1 लाख रुपए दिखा दिया है, जबकि ये भी हमारा नहीं सही है, ये वाला सही है, 1 लाख रुपए ही आएगा, क्योंकि 50% हमारा उसमें रिड्यूस किया था डिबेंचर की एंट्री में, यहाँ पे ट्रेड पेबल्स 6% प्रेफरेंस शेयर्स, हाँ प्रेफरेंस शेयर्स भी हैं इसमें, जबकि आंसर में प्रेफरेंस शेयर्स को नहीं दिखाया गया है, ठीक है, न्यू बैलेंस शीट में प्रेफरेंस शेयर्स को नहीं दिखाया गया, तो ये 6% की बजाय 7% प्रेफरेंस शेयर्स हमें दिखाने 30 रुपीज ईच के, ठीक है, 30 रुपीज ईच के प्रेफरेंस शेयर्स दिखाने हैं, तो 30 रुपीज ईच के प्रेफरेंस शेयर्स हम दिखाएंगे, तो कितने प्रेफरेंस शेयर्स हैं ये, 2,000 प्रेफरेंस शेयर्स दिखाने 30 रुपीज ईच के, ठीक है, तो 15,000 ये हो गया, 2,000 यहाँ पे इसके नीचे ही नेक्स्ट लाइन में 2,000 7.5% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹30 ईच, तो 5 दूनी कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 60,000, ठीक है, तो ये दोनों को ऐड करेंगे, अब ये 2,10,000 आएगा, ठीक है, अब ये 2,10,000 आएगा, तो हमेशा जो है क्वेश्चन को जो है देख करके कुछ अपना चेंज भी करना पड़ सकता है, तो क्वेश्चन जब भी पढ़ो तो जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग करना है, लास्ट में कहीं पे भी मिस्टेक आ सकती है, अगर कहीं पे भी डाउट होगा क्वेश्चन को करते टाइम पर बुक से, तो वो मुझसे पूछ लेना, ठीक है, मॉड्यूल में भी कुछ मिस प्रिंटिंग है कहीं कहीं पर, और ये जो है 10 इयर्स है इसमें भी मिस प्रिंटिंग है ये कहीं कहीं पे, तो उसको जो है जहाँ पे भी डाउट आए तो उसको जैसा है वैसा मत समझ लेना, ऐसा ना हो कि उसको याद करके बैठ गए कि हाँ ये क्वेश्चन है तो इसमें ऐसे ऐसे कर दिया इन्होंने, तो उसको जो है कोई भी डाउट है उसको क्लियर कर लेना है, ठीक है,
क्वेश्चन का फोटो मुझे भेज देना और फिर मैं उसको क्लियर कर दूंगा क्वेश्चन में गड़बड़ है या तुम्हें समझाना है, ठीक है। अब आगे टेंजिबल एसेट्स जिनकी जो न्यू वैल्यू है वो न्यू वैल्यू के साथ यहाँ पे आ जाएगा। इंटेंजिबल एसेट्स न्यू वैल्यू यहाँ पे दिखा देंगे, ठीक है। बाकी एसेट्स की जो भी न्यू वैल्यू है वो उसके हिसाब से हम दिखा देंगे, ठीक है। तो बैलेंस शीट हमें प्रॉपर फॉर्मेट से जो फॉर्मेट होता है उसके अकॉर्डिंग बनानी होगी, ठीक है। इसमें कोई डाउट क्वेश्चन में?